हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम कॉजिटिव के लेट के बारे में देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने 50 सेंटेंसेस आपके लिए बनाए गाइस, देख सकते हैं। इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, पहला सेंटेंस है कि मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। होता क्या है गाइस लेट के अंदर, थोड़ा सा अगर हम बात को समझें, लेट मी टेल यू, ये भी लेट ही है। देखिए, जैसे कि सपोज यहाँ पर एक लेडी है, ओके, यहां पर इनके हस्बैंड है। अब इनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो घर पे बियर पिए, अल्कोहल कंज्यूम करे, लेकिन अब ये अल्कोहल पिएंगे या नहीं पिएंगे ये तय इनकी वाइफ कर रही है। इनकी वाइफ के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, ये बटन दबाएंगी, हस्बैंड पीने लगेंगे, ये वो वाला बटन दबाएगी ना, हस्बैंड नहीं पिएंगे। तो हस्बैंड यहां पर डूअर है, इस काम को अंजाम कौन दे रहा है? हस्बैंड दे रहा है। लेकिन क्या ये डूअर अपने मर्जी से अंजाम दे रहा है? मेक वाले में कोई हमें फोर्स करता था, गेट, अगर मैं गेट को एक्टिव में बोलूं तो कोई कन्विंस करता था, लेकिन यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये जो वाइफ है, ये भी तो सब्जेक्ट है ना। क्या वाइफ डूअर है? जी नहीं, वाइफ का एक ही काम है, सिर्फ रिमोट का बटन दबाना। इट मीन्स कि अगर ये अलाउ करती हैं तो ये डूअर भाई साहब अपनी एक्टिविटी चालू कर देंगे, ये अलाउ नहीं करती है तो ये चालू नहीं करेंगे। तो जो मेन डूअर है, वो जो ऑब्जेक्ट है वही डूअर है। यानी कि जो हस्बैंड है, अगर मैं इनके बारे में बात करूंगा तो मैं इनको ही बोलूंगा कि हिम बोलूंगा, इनको मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखूंगा। ओके, जैसे ये जो वाइफ है, मैं बोलूंगा कि ओके, हिज वाइफ डज नॉट लेट हिम, तो मैं हिम करके इनको दिखाऊंगा। तो देखने में ऑब्जेक्ट है बट यही डूअर है, याद रखिएगा। और यहां जो मेन जो सब्जेक्ट हम कहते हैं कि माई वाइफ, माई फादर, माई मदर, ये सिर्फ रिमोट लेके बैठे हैं, बटन दबाएंगे, बटन नहीं दबाएंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। ये होता है गाइस, क्लियर है? चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा, यानी कि डूअर तुम हो, मैं रिमोट लेके बैठा हूं, एकदम होने नहीं दूंगा मैं, देख लो। तो कैसे होगा? फ्यूचर टेंस है, जैसा टेंस वैसा लगाइए ना। आई विल नॉट। अब लेट के बाद मुझे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना है। यू तो यू ही रहता है, तो आई विल नॉट लेट यू। अब लेट यू के बाद हमें जो वर्ब चाहिए बेस फॉर्म में चाहिए। बेस फॉर्म यानी कि बी बेस फॉर्म है, कोई भी जो आप गो, कम, सिट देखते हो सब बेस फॉर्म है, ये सब बेस फॉर्म चाहिए। आई विल नॉट लेट यू बी मतलब होना, बी किसी और की, बी सम वन एल्स करके एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। आई विल नॉट लेट यू बी सम वन एल्सेस, मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। प्यारा सेंटेंस है। वो मुझे अपने घर में जाने नहीं देती है, तो मैं बात कर रहा हूं वो मुझे जाने नहीं देती है, ठीक है, वो एक महिला है, हम उनका सबसे पहले जिक्र करेंगे, लेकिन ये डूअर नहीं है, ये वो रिमोट कंट्रोल लेके बैठी कि मैं जाऊंगा कि ना जाऊंगा वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे? तो मुझे अपने घर जाने नहीं देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी डजंट लेट मी, ये जो मी है यही डूअर है। शी डजंट लेट मी गो, अपने घर है, गो टू हर हाउस, शी डजंट लेट मी गो टू हर हाउस। मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा। अब बिगड़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्पॉइल दिमाग में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं बोलूं स्पॉइल, यानी कि वो ही, स्पॉइल का मतलब बिगाड़ना, डोंट स्पॉइल हिम, उसको मत बिगाड़ो। वो अगर खुद बिगड़ रहा है, आप गेट के साथ V3 लगा सकते हैं, कोशिश करें। मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें कहीं ना कहीं यहां पर एक वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, वर्ब तो चाहिए ना बेस फॉर्म। तो आई विल नॉट लेट यू गेट, गेट का मतलब होता है ना कि आप एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में घुस जाते हो तो गेट है। आप अनमैरिड हो, जैसे गेट लगा आप मैरिड हो जाते हो ना, आई गॉट मैरिड, अनमैरिड से मैरिड में तब्दील, तो ये चेंज को दिखाता है, चेंज इन स्टेट को दिखाता है। तो आई विल नॉट लेट यू गेट व्हाट, गेट स्पॉइल्ड, इसको एडजेक्टिव कर दीजिए, स्पॉइल को थर्ड फॉर्म करके एडजेक्टिव बना दीजिए, एक अवस्था बना दीजिए। तो यानी कि आई विल नॉट लेट यू गेट स्पॉइल्ड लाइक आई विल नॉट लेट यू गेट मैरिड, आई विल नॉट लेट यू गेट एक्साइटेड,
सिमिलरली आई विल नॉट लेट यू गेट स्पॉइल्ड, यानी कि जो इस बिगड़ी हुई अवस्था में मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। क्लियर है? चलिए, क्या तुम मुझे गले लगाने दोगी? गले लगाने दोगी। देखते हैं, सोचिए सोचिए कैसे होगा। विल यू लेट मी हग यू, कितना प्यारा सेंटेंस है। विल यू लेट मी एम्ब्रेस यू, हग यू, ऐसे बोल सकते हैं। मैं तुम्हें यहां बैठने नहीं दे सकता हूं। अब इसके अंदर आप कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा टेंस वैसा। आई कैन नॉट लेट यू, आई कैन नॉट लेट यू सिट हियर, आई कैन नॉट लेट यू सिट हियर। शायद उसकी मां ने उसे खाने नहीं दिया होगा। अब लेट तो है, लेकिन लेट के साथ इसके अंदर मॉडल स्पेकुलेशन वाला भी है, मॉडल का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो कैसे हम काम करेंगे? उसकी मां ने उसे खाना नहीं दिया होगा, हिज या हर मदर। सपोज कि हर मदर या हिज मदर माइट नॉट हैव। अब इस हैव के बाद हमें क्या चाहिए? V3 चाहिए ना, तो लेट को लगाइए। लेट तो भैया V3 में भी लेट ही रहेगा। हर मदर माइट नॉट हैव लेट हर। अब लेट के बाद हमें बेस फॉर्म चाहिए, तो खाना, तो हर मदर माइट नॉट हैव लेट हर ईट फूड या हैव मील, ऐसे बोल सकते हैं। हो गया, हर मदर माइट नॉट हैव लेट हर ईट फूड। तुम मुझे बॉडी बनाने दोगी या नहीं? अरे बताओ ना, बॉडी बनाने दोगी या नहीं? कैसे होगा? विल यू लेट मी। अब लेट के बाद तो बेस फॉर्म चाहिए, तो लेट मी मेक। विल यू लेट मी मेक माई बॉडी और नॉट? विल यू लेट मी मेक माई बॉडी और नॉट? अच्छा सेंटेंस है। ओके। कोई भी तुम्हें यहां काम नहीं करने देगा। Nobody will let you work here. Nobody will let you work here. Okay? चलिए। मैंने हमेशा तुम्हें हर वो काम करने दिया जो तुम चाहते थे। अब क्या होगा? I always। अब मैंने तुम्हें काम करने दिया, इट मीन्स मैंने तुम्हें अलाउ किया, मैंने बटन दबाया, रिमोट दबाया कि तुम करो है? तो I always let you do। यहां तक क्लियर है? लेट यू डू। हर वो काम करने दिया जो तुम चाहते थे। देखो, आप हर वो काम की इंग्लिश आप चाहो तो बोल सकते हो, आई ऑलवेज लेट यू डू ऑल द थिंग, एवरीथिंग, ये सब भी कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो ऐसे भी तो कह सकते हो कि आई ऑलवेज लेट यू डू व्हाट यू वांटेड। आई ऑलवेज लेट यू डू, मैंने तुम्हें हमेशा वही करने दिया व्हाट यू वांटेड, जो तुम चाहते थे। ऐसे भी हो सकता था। ऐसे भी हो सकता है कि आई ऑलवेज लेट यू डू एवरीथिंग। अब चूंकि एवरीथिंग आप लगाओगे, फिर आप व्हाट नहीं लगा सकते, फिर आपको दैट लगाना पड़ेगा, विच भी नहीं लगा सकते। आई ऑलवेज लेट यू डू एवरीथिंग दैट यू वांटेड। जब आप कभी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहाँ विच क्यों नहीं लगा, दैट क्यों लगा, सीख जाएंगे। तो दोनों तरीके। मैंने तुम्हें मोबाइल रिपेयर नहीं, मैं तुम्हें, अरे तो और मुश्किल है, मैं तुम्हें मोबाइल रिपेयर नहीं करवाने दूंगा। अब देख रहे हो, ये लेट भी है और गेट भी है ना, कंफ्यूजिंग। तो कैसे होगा कि मैं तुम्हें मोबाइल रिपेयर नहीं करवाने दूंगा। एक तो फ्यूचर टेंस है, तो हम आएंगे कि आई विल नॉट लेट यू। यहां तक तो एकदम क्लियर, आई विल नॉट लेट यू। अब क्या है? मोबाइल रिपेयर करने नहीं है, ये किसी और से करवाएगा, तो आई विल नॉट लेट यू, फिर गेट लगाइए। आई विल नॉट लेट यू गेट द मोबाइल रिपेयर्ड। तो लेट और गेट दोनों का इस्तेमाल हो गया, समझ रहे? मैं तुम्हें उसे नचाने नहीं दूंगा। अब नचाना मतलब इसमें लेट और मेक दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा। मैं तुम्हें उसे नचाने नहीं दूंगा। तो पहले तो फ्यूचर टेंस है कि आई विल नॉट लेट यू, यहां तक एकदम क्लियर हो जाए, आई विल नॉट लेट यू। ठीक है, तो यानी कि यू, आप क्या हो? आप डूअर हो। आई विल नॉट लेट यू,
अब आप कर क्या रहे हो, किसी और को नचा रहे हो, समझ रहे। आई विल नॉट लेट यू, तो अब मेक लगेगा। आई विल नॉट लेट यू मेक, आप किसी को नचाओगे तो मेक वाला हो गया ना। आई विल नॉट लेट यू मेक, क्या है उसे, मेक हिम डांस। तो आई विल नॉट लेट यू मेक हिम डांस या मेक हर डांस, जैसा बोलो। आई विल नॉट लेट यू मेक हिम डांस, मैं तुम्हें नचाने नहीं दूँ, उसे नचाने नहीं दूंगा। तुमने राम को सोहन को हंसाने क्यों दिया? तुमने राम को सोहन को हंसाने क्यों दिया? राम को यानी कि तुमने राम को अलाउ किया होगा कि उस सोहन को हंसाए, ये वाला सीन है। कोशिश करते हैं ना, आइए। तुमने राम को सोहन को हंसाने क्यों दिया, यानी कि तुमने राम को क्यों अलाउ किया। वाई डिड यू लेट राम मेक सोहन लाफ? सिंपल, वाई डिड यू लेट राम मेक सोहन लाफ, है ना मुश्किल, बट बन जाता है। चलिए, तुम्हें उसे पंखा बनवाने देना चाहिए था। सबसे पहले तो ये आपका मॉडल है, शुड हैव का इस्तेमाल है, तो यू शुड हैव लेट हिम, यहां तक आ जाओ, यू शुड हैव लेट हिम। अब पंखा बनवाना, पहले गेट लगाइए, यू शुड हैव लेट हिम गेट द फैन रिपेयर्ड, यू शुड हैव लेट हिम गेट द फैन रिपेयर्ड। तुम्हें उसे पंखा बनवाने देना चाहिए था। मुझे तुम्हें उसे नहलाने देना नहीं चाहिए था, यानी कि तुमने उसे नहलाया और मैंने तुम्हें अलाउ किया कि तुम उसे नहलाओ, तो मुझे तुम्हें अलाउ नहीं करना चाहिए था कि तुम उसे जाके नहला दो, यू नो। तो आई शुड नॉट हैव लेट यू, यहां तक आ जाओ। आई शुड नॉट हैव लेट यू। अब लेट यू व्हाट, आपने उसको नहलाया। अब नहलाना कैसे हो सकता है, अगर वो नहा नहीं रहा हो, मैं नहीं नहाऊंगा और आप फोर्स करो चल चल नहा, तब तो मेक से बनाएंगे। अगर आप उसे ऐसे ही, कोई बहुत नवजात शिशु है, उसे आप बात दे रहे हो, तो फिर गिव बात होता है, यू नो, उसे आप बात देते हो, वो ना बेचारा, आप उसकी ना हेल्प कर सकते हो ना उसको फोर्स कर सकते हो, यू नो। तो अभी देखना पड़ेगा कैसा नहलाना है। तो आई शुड नॉट हैव लेट यू मेक हिम हैव अ बाथ, मैं फोर्स मान के चलूँ, मेक हिम हैव अ बाथ, इस तरीके से। चलिए, शायद उसकी माँ ने उसे पार्क जाने नहीं दिया होगा। अब फिर आपका स्पेकुलेशन आ गया, मॉडल आ गया। तो हिज मदर माइट नॉट हैव लेट हिम गो टू पार्क। समझ रहे, यहां पर गो क्यों आया, क्योंकि हमें भी लेट के बाद जो भी आएगा बेस फॉर्म आएगा, और माइट नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लेट हमारा थर्ड फॉर्म में भी लेट ही रहता है। ठीक है जी। मुझे पछतावा है कि मैंने उसे उस कमरे में सोने क्यों दिया। आहा, क्यों दिया भाई, पछतावा है। पछतावा है इन द सेंस कि आप पछताते हो, यू नो, आप कह सकते हो कि आई रिग्रेट हो गया। मुझे पछतावा है कि इंग्लिश है आई रिग्रेट। ओके, अब क्या है, रिग्रेट कि मैंने उसे उस कमरे में सोने क्यों दिया, कैसे बनेगा। रिग्रेट के बाद कैसे लगाओगे WH। अगर आप हिंदी में सोच रहे हो कि मैं तो की का दैट लगा दूंगा और फिर मैं वाई भी लगा दूंगा, तो दो कंजंक्शन नहीं लगेगा, मुश्किल है। तो आप ये नहीं कह पाओगे आई रिग्रेट दैट वाई, दैट और वाई कैसे आप एक साथ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ना। दैट भी कंजंक्शन है, वाई भी तो कंजंक्शन ही है ना। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, जो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लगा होता है। तो एक ही कंजंक्शन लगाओगे, ऐसे सोचो। एक उपाय हो सकता है, हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रेपोजिशन के बाद लगा सकते हैं, अलाउड होता है, करके देखते हैं। आई रिग्रेट अबाउट लगा दीजिए, आई रिग्रेट अबाउट। अब अबाउट हमारा प्रेपोजिशन, अब हमें अलाउड है, हम आराम से खेल सकते हैं। तो आई रिग्रेट अबाउट वाई, मैंने उसे उस कमरे में सोने क्यों दिया। वाई आई लेट हिम स्लीप इन दैट रूम। आई रिग्रेट, तो एक तो अबाउट हो सकता है, और अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर मैं अबाउट ना लगाऊं, मैं बोलूं आई रिग्रेट व्हाट,
आई मेरा सब्जेक्ट, रिग्रेट मेरा वर्ब। आई रिग्रेट, और मैं डायरेक्ट नाउन क्लॉज लगा दूं, आई रिग्रेट वाई आई लेट हिम, ये भी हो सकता है, करके देखते हैं। आई रिग्रेट वाई आई लेट हिम स्लीप इन दैट रूम, हो तो सकता है रिग्रेट वाई आई लेट हिम, बट आप यहाँ बीच में दैट नहीं लगा पाओगे। एनीवेज चल, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैंने तुम्हें उससे बात करने क्यों नहीं दिया? ओके, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो, कैसे होगा? डोंट यू वॉन्ट टू नो, डोंट यू वॉन्ट टू नो। अब क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैंने, अब आप लोग फिर की के चक्कर में दैट लगाओगे, वो हिंदी वाली आदत होगी आप लोगों को, नो कि अरे की आ गया दैट लगा दो, बट नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा सकते, कैसे लगाते? डोंट यू वांट टू नो, अब नो मेरा वर्ब है, इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, और क्या ही हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ मान लो क्लॉज लगाऊंगा, तो क्लॉज का मतलब मुझे एक कंजंक्शन चाहिए, और आप अगर दैट लगा दोगे तो फिर दैट कंजंक्शन से पूरा बनाओ, लेकिन दैट से बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर WH की फीलिंग आ रही है। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुम्हें उससे बात करने क्यों, अब वाई आ रहा है, अब दैट और वाई एक साथ नहीं आएगा, वाई लगाओ ना। सो डोंट यू वांट टू नो वाई, वो की को भूल जाओ, कोई की नहीं है। डोंट यू वांट टू नो वाई, मैंने तुम्हें उससे बात करने क्यों नहीं दिया, वाई आई डिडंट लेट यू टॉक टू हिम या हर, हिम या हर, मान लो हर से ही बात कीजिए, हो गया। चलिए, डोंट यू वांट टू नो व्हाई आई डिडंट लेट यू टॉक टू हर, गुड। दरवाजा खोल दिया जाए, अब मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि राम को दरवाजा खोल ले दो, सोहन को, मैंने नाम ही नहीं लिया, दरवाजा खोल दिया जाए, तो इसको आप पैसिव में करो, लेट द डोर, यहाँ बी लगाओ और यहाँ थर्ड फॉर्म कर दो, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। गाना गाने दिया जाए, ओके, तो लेट, यहाँ किसी का नाम नहीं है, कोई राम सोहन सीता गीता नहीं है, तो लेट द सॉन्ग बी संग, कोई तो गाएगा, लेट द सॉन्ग बी संग, बन सकता है आराम से। लेट को कैपिटल में रखिए। उस लड़की को वो कपड़े पहनने दो जो वो चाहती है, ओके ओके, लेट दैट गर्ल वेयर, लेट दैट गर्ल वेयर। अब आप अगर वो कपड़े दैट क्लोथ बोलोगे, बोल भी सकते हो, नहीं बोल सकते हो, आप ऐसे भी तो कह सकते हो, लेट दैट गर्ल वेयर व्हाट शी वांट्स टू वेयर, व्हाट शी वांट्स टू वेयर, उसे पहनने तो जो पहनना चाहती है। अब नहीं, आपको कहना नहीं मुझे तो कपड़े का क्लोथ भी लगाना है, क्योंकि आपको वहां दिख रहा है ना हिंदी में, उस लड़की को वो कपड़े पहने दो, तो आप फिर बोलोगे लेट दैट गर्ल वेयर दैट क्लोथ विच शी वांट्स टू वेयर, फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है जी। लिख दो क्या, लेट दैट गर्ल वेयर वो कपड़े, दैट दोज क्लोथ्स, मान लो कपड़े है ना, दोज क्लोथ्स विच, तो लेट दैट गर्ल वेयर दोज क्लोथ्स विच शी वांट्स टू वेयर भी कह सकते हैं। चलिए, अपने बेटे को अकेले बाजार जाने दो, सिंपल है, बन जाएगा, डायरेक्ट हम कह रहे हैं जाने दो भाई, तो लेट से शुरू करो, लेट योर सन गो टू मार्केट अलोन, हो गया। आज मुझे चाय बनाने दो, अरे बनाने दो ना, कैसे होगा, लेट मी मेक टी टुडे, लेट मी मेक टी टुडे। तुम मुझे कपड़े धोने नहीं देते हो, नहीं देते हो, ओके, सो यू डोंट लेट मी वॉश द क्लोथ्स, हो गया। सुनो जी, ए जी सुनो ना, सोने नहीं दोगे क्या, अभी कैसे होगा सुनो जी, ओ गॉड, एक्सक्यूज मी। अब सुनो जी की इंग्लिश में क्या बोलो, हे लिसन, हे लिसन,
सोने नहीं दोगे क्या? या तो बोलो विल यू नॉट लेट मी स्लीप, ऐसा भी कर सकते हैं, या आप विल और नॉट को एक साथ करके वॉन्ट भी कर सकते हैं, हे लिसन वॉन्ट यू लेट मी स्लीप टुनाइट, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। आज मुझे परफॉर्म करने दो, भाई कैसे होगा? लेट मी परफॉर्म टुडे। मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। अच्छा सेंटेंस, कैसे बोलेंगे? अब देखो यहां पर मैंने हिंदी अलग लिखा है जानबूझ करके, क्योंकि कई बार हम लगाएंगे लेट बट फीलिंग कुछ और है। जैसे मैं बताता हूं मैं कौन हूं, तो इसको वैसे भी कह सकते हैं लेट मी टेल यू हु आई एम, लेट मी टेल यू। तो एक तरीका ये भी होता है ना। ऐसे मैं आपको बता दूंगा, अब मैं आपको बता दूंगा, अब अगर ये ऐसा लिखा हुआ हो तो कोई भी क्या बनाएगा कि आई विल टेल यू, ऐसा होगा ना। बट हम इसको आजकल कैसे कहते हैं? आई विल लेट यू नो, ऐसा बोलते हैं, आई विल लेट यू नो। तो ये भी एक अच्छा स्टाइल है। मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, तो मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए मतलब लेट मी हेल्प यू। अपने गुस्से को बाहर आने दो भाई, कैसे होगा? लेट योर एंगर कम आउट। अपने माथे को जमीन में सटने दो, माथा मीन्स व्हाट? माथा, फोरहेड। लेट योर फोरहेड टच द ग्राउंड। नल में पानी आने दो, लेट द टैप रन। क्या लगता है आपको? नल में पानी, लेट द वाटर कम इन, नहीं ऐसा कैसे होगा? टैप रन ही तो करता है, पानी आने तो मतलब लेट इट रन, मतलब चलने दो इसको, लेट द टैप रन। मुझे खाना खा लेने दो, कैसे होगा? लेट मी हैव फूड या टेक फूड, लेट मी हैव फूड या लेट मी फिनिश फूड, ये भी हो सकता। देखो हैव फूड मतलब खाने दो, और अगर खाना खत्म कर लेने तो लेट मी फिनिश माई, मैं अलग से लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी देख के पता नहीं चल रहा है ना, दोनों फीलिंग आ सकती है। जैसे आप खा रहे हो और कोई कहता है चलो अरे यार एक बार खा लेने दो, अगर ये फीलिंग है तो लेट मी फिनिश माई फूड या माई मील, लेट मी फिनिश माई लंच डिनर, जो भी कह लो, फूड में लिख देता हूँ। बुलबुले उठने दो, बुलबुले उठने दो, क्या? लेट द बबल्स उठने दो। पॉप अप, ये भी बोल सकते हो, लेट द बबल्स पॉप अप। ऐसे पॉप अप होते हैं, ऐसे। दूध उबलने दो, दूध उबलने दो, कैसे बोलेंगे गाइस? लेट द मिल्क बॉयल एक अर्गेटिव वर्ब है, खुद भी उबल सकता है, कोई उसे उबाल भी सकता है। एरोप्लेन को उड़ जाने दो, यहाँ उड़ना आई थिंक टेक ऑफ में आना चाहिए। लेट द एरोप्लेन टेक ऑफ में सही। एरोप्लेन बोलो या एयरप्लेन बोलो, अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन है। उसके दिल में प्यार को पनपने दो, आइला, उसके दिल में प्यार को पनपने दो। लेट, सोचो, दिल में प्यार को ऐसे है, पनपना मतलब व्हाट इज पनपना? ऐसे कोशिश करते हैं। लेट द लव या फीलिंग ऑफ लव ही लिख देते हैं। लेट द लव, पनपना एक वर्ड, मैं लिखता हूं एक वर्ड जर्मिनेट करके देखें। लेट द लव जर्मिनेट। हालांकि जर्मिनेट वर्ड जो होता है वो कोई ऐसे होते हैं ना, वो अंकुरित देना, अंकुरित होना, समझते हैं आप? ऐसे कोई चीज़ ऐसे निकलता है, तो यहाँ भी फिगरेटिव वे में कह सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझे बोलना हो तो मैं आराम से कह सकता हूँ, लेट द लव जर्मिनेट इन हर हार्ट।
लेट द लव जर्मिनेट। अब जर्मिनेट नहीं बोलना तो और क्या कह सकते हो, पनपने दो। लेट द लव इमर्ज, अपीयर, डेवलप। सोचना आप अपने अपने वर्ड्स। आज मुझे जी भर के पी लेने दो भाई, पी लेने दो आज तो। लेट मी ड्रिंक। जी भर के, जी भर के की इंग्लिश क्या लिखोगे आप? जी भर के मतलब बहुत ज़्यादा है, क्या लिखोगे? सो मच, टू मच। लेट मी ड्रिंक सो मच, टू मच। एक फ्रेज आता है इसके लिए, लेट मी ड्रिंक टू द फुलेस्ट। सुना आपने? टू द फुलेस्ट। फुल भी कह सकते हो, फुलेस्ट भी कह सकते हो। लेट मी ड्रिंक टू द फुलेस्ट, लेट मी लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट। जी भर कर मुझे जिंदगी जीने दो। कितना प्यारा है। चलिए, रात हो जाने दो। रात हो जाने दो कैसे होगा गाइस? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ कुछ भी, अब मैं खुद ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो कई बार लगता है मैंने क्या लिखा, बट बोल तो सकते रात हो जाने दो। लेट द नाइट हो जाना। अब ऐसा तो नहीं हो जाने के हैपन बोलोगे आप। ये फॉल लगा सकते हैं। लेट द नाइट फॉल, लेट द नाइट फॉल, नाइट फॉल बोल सकते हैं। लेट द नाइट फॉल, क्योंकि कोई जैसे कोई सीजन फॉल होता है, नाइट फॉल होता है, तो फॉल यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट ड्रीम्स, डोंट टेक इट इन दैट वे। नॉट टॉकिंग अबाउट वेट ड्रीम्स, इट्स नाइट फॉल, अगर रात होती है तो। चलिए, लेट द नाइट फॉल, लेट, या कैसे और क्या तरीका यूज करोगे? रात हो जाने दो। या एक और तरीका यूज कर सकते हो, लेट इट बी नाइट, ये भी बोल सकते हो। बाकी आप देखना, मुझे लगता है फॉल एक अच्छा वर्ड है। okay. पहले काम हो जाने दो, पहले काम हो जाने दो कैसे होगा? पैसे भी हो सकता है। लेट द वर्क, सोचो, लेट द वर्क बी डन भी कर सकते हो। लेट द वर्क बी डन बन सकता है। लेट द वर्क गेट डन भी कर सकते हैं। लेट द वर्क गेट डन। तुम 1 साल से मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हो। 1 साल से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया बॉस। ऐसे होगा, यू हैव नॉट बिन लेटिंग मी गो एनीवेयर, लेटिंग मी गो एनीवेयर 1 साल से, फॉर 1 ईयर, ऐसे बोल सकते हैं। For 1 year, you have not been letting me go anywhere for 1 year. What the heck is going on? चल, मैं आपकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ने दूंगा। ओ माय गॉड, धज्जियां नहीं उड़ने दूंगा। क्या लिखूं मैं? धज्जियां होता है, धज्जियां होता है, धज्जियां होगा ना, धज्जी उड़ा, धज्जा होगा ना, धज्जियां, ऐसा। धज्जियां नहीं उड़ने दूंगा। इज्जत की धज्जियां मतलब बेइज्जत नहीं होने दूंगा, ऐसा। आप लोग भी सोचो गाइस, मैं आपके तो यानी कि आई विल नॉट लेट आपकी इज्जत, योर इज्जत क्या होता है? इज्जत मतलब प्रेस्टीज। आई विल नॉट लेट यू प्रेस्टीज। अब ये प्रेस्टीज है, मतलब ये इज्जत है। अब इसकी धज्जियां उड़ेंगी, मतलब क्या होगा? मतलब तार हो जाएगा, यही ना? ओके, आई विल नॉट लेट यू प्रेस्टीज, फिर हमें गेट का सहारा लेना पड़ेगा। गेट, एक वर्ड आता है, आपने सुना टार्निश? सुना टार्निश? इसको एडजेक्टिव बना देते हैं। आई विल नॉट लेट यू प्रेस्टीज गेट टार्निस्ड। प्रेस्टीज मतलब इज्जत, यानी कि आपका स्टेटस, आपका रुतबा, यही ना? यही होता है इज्जत। और क्या होता है? इमेज कह सकते हो, इमेज है। आई विल नॉट लेट योर इमेज गेट टार्निस्ड। ठीक, सही।
तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कैसे होगा? होगा कैसे? तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया होगा, बनेगा कैसे? सोचिए, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कैसे होगा? एक तरीका हो सकता है, इसको किसी और तरीके से करते हैं। आई विल नॉट लेट यू फॉरगेट मी। सबसे सिंपल, आई विल नॉट लेट यू, आई विल नॉट लेट यू फॉरगेट मी। मतलब अंग्रेजी में थोड़ा आसान लग रहा है, हिंदी में मुश्किल है। तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अब आप इसको दो टुकड़ों में सोच रहे होंगे, आई विल नॉट लेट इट हैपन दैट यू फॉरगेट मी, और आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। ऐसा मत सोचिए। आई विल नॉट लेट यू व्हाट? आई विल नॉट लेट यू फॉरगेट मी। मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा, मतलब मैं ऐसा करूंगा कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, यू नो। मुझे लगता है सही। आप भी अपना बनाइए। तुम मुझे फिल्म क्यों नहीं देखने देते हो भाई? क्यों नहीं देखने देते हो? कैसे होगा? Why don't you let me watch a movie? Watch movies भी हो सकता है, कोई भी फिल्म हो सकता है। Why don't you let me watch movies? क्यों नहीं देखने देते हो? तुम्हें यह कौन करने देता है? कौन करने देता है तुम्हें? यार ये सब क्या है? ये कौन करने देता है? Who lets you do ये सब तुम्हें? यह who lets you do this और such things? तुम मुझे इसको सबक सिखाने दो भाई, सबक सिखाने दो, मत रोको मुझे। ओके, लेट मी टीच हिम अ लेसन। तुम मुझे यहाँ बैठने दो। लेट मी सिट हियर। यहाँ मैं तुम की इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम सामने वाले कह रहे बैठने दो, तो यहाँ पर ऑर्डर वाले में नहीं लिखते ना, यू छुपा रहता है। लेट मी सिट। क्या तुमने उसे बोलने नहीं दिया? पास्ट इंडेफिनिट। डिडंट यू लेट हिम स्पीक। मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाने दो। लेट मी टेक हिम टू हॉस्पिटल। लेट मी टेक हिम टू हॉस्पिटल। वो तुम्हें उस लड़की से शादी करने नहीं देगा। ओके, he will not let you marry that girl। हो गया, चलेगा, हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं, जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए। अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और जुड़े रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू गाइस, थैंक यू।